तो स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भारत के भूगोल, आपको ये दिख रहा है जीएस पॉइंटर की सीरीज थी, इसके एक पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोड है। आज इसका जो है सेकंड पार्ट है। सामान्य परिचय आपने देखा था। सामान्य परिचय के बाद आज हम जो है देखने वाले भारत का भौतिक विभाजन देखने वाले हैं। भौतिक विभाजन में हम प्राकृतिक प्रदेश पहले चर्चा करेंगे, एक एक करके जो है हम इस वीडियो को 5 से 6 पार्ट में ख़त्म करने वाले। पूरा आपको कहते हैं ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज के लिए आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला सेशन का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, भारत के उपबंध में पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं जो भूतकाल पर भारतीय स्थलपिंड सरका था, तो किस ओर सरका था? तो आप बताओगे उत्तर की ओर सरका था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वही बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे? भारत किसका पार्ट है? तो आप बताओ कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। चारों प्राकृतिक प्रदेशों की बात अभी होगी। पहला है उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बताओ, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कहा गया, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, मतलब ठंडी बहुत होती। और वहीं पर बात करें नेक्स्ट है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ोल मृदा से क्या होता? वंचित होता। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से क्या होता? जस्ट उल्टा होता कह सकते हैं। भारत में भू आकारों की रचना संबंध में सही है कौन सा? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार। अब देखिए, कुछ चीज़ें पहले से मिलान दी हुई है कि सही सुमेलित है। दक्कन ट्रैप किसका पार्ट है? तो क्रिटेशियस आदि युग का काल है। वहीं पश्चिमी घाट किसका है? तो उत्तरी नूतन का पार्ट है। वहीं अरावली जो है किसका पार्ट है? प्री कैवरियन युग का पार्ट है। नर्मदा ताप्ती किसका है? तो अत्यंत नूतन। अत्यंत नूतन मतलब अत्यंत बहुत ही नया है नर्मदा ताप्ती का जो है एरिया। और वहीं देखिए क्रिटेशियस आदि न्यूटन मतलब ये है, ये भी जो है नया वाला ही पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में जो है कुट्टानाड है। इसे केरल का धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा कुट्टानाड को कहते हैं। फाओ द्वारा वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत के रूप में जो है इसको घोषित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, अब बात करते हैं, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो है सतत वाहिनी होती है, भी करेक्ट है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस टाइप के जो है जितने भी IAS PCS और समीक्षा अधिकारी, इसमें जो है इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है। इसी कारण से ये आर दोनों से ये आर का सही पुष्टि करता है। ये चीज़, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी? बृहद हिमालय क्या सबसे प्राचीनतम श्रेणी? तीनों में सबसे प्राचीनतम आप बताएंगे बृहद हिमालय है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो पुराने जो है उनको क्या कहा जाता है? भाबर। और नई मिट्टी को बोला जाता है खादर कहा जाता है। हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश है। शिवालिक क्या है? पर्वत पदीय मतलब निचला वाला पार्ट है। और वहीं शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका? तो शिवालिक पहाड़ियाँ आप बताएंगे हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था तो बताओ सेनोजोइक युग में जो है हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितना है? तो 850 से 1200 मीटर के मध्य हुआ है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो गिरिपथ की स्थिति का है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश से हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। तो बताओ उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है नहीं है। अब बात करते हैं, हिमालय के तरुण वलित पर्वत इन नमीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा रहे हैं। तो गहरे खड्ड तथा यूं घुमाव वाले नदी मार्ग समांतर के कारण तथा पर्वत श्रेणियां भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता के कारण इसको ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, ये सभी देखिए 1 2 3 4
क्रमशः देखिए काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये जो है उत्तर भारत की श्रेणियां हैं, इनको याद करके रखना। लघु हिमालय स्थित है। शिवालिक तथा महान हिमालय के बीच कौन सा है, आप बताओगे लघु हिमालय। अब बात करते हैं पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। शिवालिक, लघु हिमालय तथा महान हिमालय, ये सब क्या है आप बताएंगे। पश्चिम हिमालय भाग है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो अब बताओ शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। वही दक्षिण भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है, तो बताओ गोंडवाना क्या है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम प्रणाली है। वही उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम कौन सा है, तो आप बताओगे धौलाधर। दक्षिण से उत्तर की बात हो रही, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ये दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, इस तरह आप करते। तो आपको ये ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण कहा गया कि दक्षिण से उत्तर, इन सबको आपको जरूर कंसीडर करते हुए चलना है। अब बात करते हैं हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। पहले उत्तर दिशा की ओर पूर्व पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, यानी दक्षिण से उत्तर की बात कह रहा है। अब बात करते हैं हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो पहला कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलपुर। यहाँ पश्चिम से पूर्व की बात करें, यहाँ दिशाओं को आप मैप जरूर लेके बैठे, ये चीज़ याद रखें, तभी आप इसको सही से कर पाएंगे। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, तो बताओ कम होता है। हिमालय की पहाड़ियाँ श्रृंखला के ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से भी परिवर्तन आता है, तो बताओ तापमान गिरावट तथा वर्षा में बदलाव तथा मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ये सब के कारण ही बदलाव आता है। उत्पत्ति की दृष्टि सबसे नवीनतम पर्वत कौन है, पटकाई श्रेणी क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि सबसे नवीनतम है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम पटकाई पहाड़ियाँ संलग्न नहीं है, तो बताओ त्रिपुरा से नहीं लगी हुई है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में जो है कश्मीर घाटी स्थित है। अक्षाई चीन किसका भाग है, तो लद्दाख पठार का भाग है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो बताओ वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, 88-50 मीटर या कहीं कहीं 88, वैसे अब प्रेजेंट टाइम में 88-50 है और वैसे 88-48 मीटर है। अब बात करते हैं हिमालय पर्यायवाची है, हिमालय का मध्य हिमालय का। अब देखिए, अब हम बात करेंगे दक्षिण के मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के एवं पहाड़ियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। भारत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, आप बताओगे अरावली, ये राजस्थान से शुरू होता है, राजस्थान में है। और वैसे मुख्यतः राजस्थान में इसका ज़्यादा विस्तार है। वैसे आप देखें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश अरावली का जो है विस्तार, इनमें से कहाँ, इनमें से अरावली स्थित है, तो आप बताओ देखिए अभी राजस्थान में है। ये तो अभी बात चर्चा हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। अरावली श्रेणियों का अनुमानित आयु कितनी है, 570 मिलियन वर्ष है। और रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो बता अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो अनामुड़ी है। प्रायद्वीप प्रणाली की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है। ताप्ती नदियों के मध्य है नर्मदा ताप्ती किसके, तो बताओ सतपुड़ा श्रेणी के जो है मध्य है। अब बात करते हैं उत्तर से शुरू तथा दक्षिण की ओर से सही क्रम है नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर उसके बाद जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। इन सबका क्रम पूर्व जरूर याद करना। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो नीलगिरी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का राज्य में मिलन स्थल है, तो बताओ नीलगिरी। ये तीनों राज्य का मिलन स्थल तभी आप बताओगे नीलगिरी ही है। नीलगिरी पर्वत स्थित है केरल तथा कर्नाटक तथा तमिलनाडु तीनों में जो है इसका विस्तार है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल के मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर की दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा, तो रमन सागर रखा गया। चलते हैं, कितना 1505 मीटर का है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में है, तो अजंता पर्वत केवल महाराष्ट्र में है और लगभग सभी जो हैं कई राज्यों में फैले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो सह्याद्री कहलाते हैं। जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा का पश्चिमी घाट क्या है, सह्याद्री कहलाता है, जबकि पूर्वी घाट को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम क्या है, सतमाला है पहाड़ी है, पीर पंजाल है, नागा है, कैमूर पहाड़ियाँ, ये सब उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम है। ये चलते हैं।
कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाएं पर स्थित है? केरल तथा तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम। सेवराय पहाड़ी तो आप बताओगे तमिलनाडु में ही है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडो पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियों का महाराष्ट्र में नहीं है। कौन सा महाराष्ट्र में? तो मांडो पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। अब देखते हैं पहाड़ियों समेत इनका सुना। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, जबकि मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में। ये चीज़ें याद करके रखना है। महादेव पहाड़ी का भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद, जबकि धूपगढ़ के सतपुड़ा श्रेणी में ही आता है। भी रामगढ़ पहाड़ी के भाग है किसका? रामगढ़ जो पूर्वी घाट और महेंद्र घाट का पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पर्वत चोटियों के बारे में। माउंट एवरेस्ट क्या है? नेपाल में है। वही बात का सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट ही है। भारत का भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सफल हुई तो बछेंद्री पाल जो है पहली सफल महिला है भारतीय। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व की पहली महिला तो अब बताओ जिंको ताबई थी, लेकिन भारत की आपने देखा बछेंद्री पाल थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी? तो बताओ संतोष यादव थी। वही बात है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन सी थी? दूसरी महिला भी आप बताओगे संतोष यादव थी, लेकिन 2 बार कहा जाएगा तो आप संतोष यादव को बताएंगे। 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा? केटू या गाडविन आस्ट्रिच के नाम से जाना जाता है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा नेपाल तथा सिक्किम दोनों में विस्तृत है। अब वही बात करते हैं नंदा देवी क्या है? गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम अब बताओगे गुरु शिखर। अब इनका क्रम हम जान लेते हैं। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम हम देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से पहला नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। अब बात करते हैं गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में भारत का अवस्थित है नहीं है, तो गोसाई थान जो भारत में अवस्थित नहीं है। अब सुमेलित के बारे में जानना है। देखिए सुमेलित, देखिए माउंट आबू और अली पहाड़ी, कोडाई कनाल पलनी पहाड़ी पर है, उटकबंड नीलगिरी पर है, शिमला जो है धौलाधर पहाड़ी पर। ये चीज़ें याद करें। अब कुछ घाटियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी धौलाधर तरफ पीर पंजाल श्रेणी के बीच है। नेलांग जो है कहाँ? उत्तराखंड में है। अब देखिए मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर है। चिक्कू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। यूथांग जो है कहाँ? सिक्किम में है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन से? देखिए मौन घाटी है, साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। अब बात कर, ये करेक्ट है। वही कुंती नदी मौन घाटी की जो है वर्षा वनों से उद्भूत हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं दर्रों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए सेला दर्रा कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में है। पाल घाट कहाँ पर? तो नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। भोर घाट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। लिकुलेब कहाँ? उत्तराखंड में है। लेह कहाँ? जोजिला दर्रे में। और वहीं पर बात करें नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आप बताओ सिक्किम में है। वर्ष 2006 में लगभग मध्य भारत के चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए जो है खोला गया था, नाथुला दर्रा खोला गया था। अब बात करते हैं माड़ा कहाँ पर? तो आप बताओ उत्तराखंड में है। जोजिला कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नाथुला कहाँ? सिक्किम में। नीति कहाँ? उत्तराखंड में। तो इन सबको याद करके देखिए माड़ा दर्रा उत्तराखंड में, माना यहाँ पर होना चाहिए, माना दर्रा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति दर्रा, नीति लिफलोक ये सब कहाँ है? तो बताओ जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं बुमला दर्रा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला सिक्किम में। मुलिंगला उत्तराखंड में। शिवकीला हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर? तो रोहतांग आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। माना कहाँ? उत्तराखंड में है। माना भी वही माड़ा लिखा था माना को। पर्वतीय दर्रे पश्चिम से पूर्व स्थित है, तो शिवकीला है, लिफलोक है, नाथुला है, बोमडीला, ये सब कहाँ पर है? तो ये पर्वतीय दर्रे हैं। अब बात करते हैं हिमरेखा या हिमनद के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय में हिम रेखा है तो बताओगे 4300 से 6000 मीटर के बीच है। उसके नीचे जो है हिम नहीं पाए जाते हैं, यानी पर हिम यानी कि बर्फ नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? सियाचिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित केदारनाथ मंदिर के ऊपर। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है, तो बताओ मिलाम हिमनद जो है कुमायूं क्षेत्र में है। अब हम पठार के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के दक्कन के पठार के बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों से निर्माण होता है, तो क्रेटेशियस युग में होता है। मेघालय पठार किसका भाग? तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अब बात करते हैं आगे। भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है किससे? पैलेयोजिक युग में। छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग तथा विकास एवं औद्योगिक के कारण से छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर है। नीचे दिए गए मानचित्र विचार कीजिए। इसमें कहा गया है, देखिए ABCD, अब इसमें ABCD दिख ही नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए। अब यहाँ पर बात करते हैं
मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार तथा दक्कन का पठार व प्रायद्वीपीय पठार अरावलीय विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा है? तो आप बताओ कि मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला है। दंडकारण्य भारत की स्थित मध्यवर्ती क्षेत्रों में। अब तटीय भागों की बात कर लेते हैं। भारत का तटरेखा वाले क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। आप बताओगे कहाँ? चेन्नई तट से नापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, तो इनको जरूर आप नोटिस करें और या जो नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। भारत का प्रायद्वीपीय जल क्षेत्र का विस्तार है, तो बताओ तट से 12 समुद्री मील तक है। वहीं भारत का तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर है। वहीं भारत की सबसे लंबी समुद्री तट है किसका? गुजरात राज्य का है। तटरेखा लगे राज्य कौन सा? तो बताओ 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हैं। भारतीय ऐतिहासिक भूगोल का रत्नाकर किसे माना जाता है? हिंद महासागर को माना जाता है। भारतीय ऐतिहासिक भूगोल का रत्नाकर किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को। वहीं पश्चिमी घाट के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।